श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे 18 जुलाई को गुरुवार की प्रदोष व्रत पड़ रही है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की यह प्रदोष तिथि है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल की पूजा का क्यों इतना महत्व होता है, साथ ही अगर हमारे जीवन में बहुत कर्ज हो गए हों, धन संबंधी समस्याएं चल रही हों, बीमारी हमारी पीछा न छोड़ती हो, हमारे जीवन में हमेशा बना हो, तो प्रदोष के दिन प्रदोष के उपाय किए जाते हैं जब, तो आपके जीवन में निश्चित ही आपको उसका फल देखने को प्राप्त होता है अगर आप पूर्ण भरोसे से करते हैं। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि गुरुवार की जब प्रदोष पड़ती है तो भगवान शिव कहाँ निवास करते हैं। जब भी भगवान शिव का गुरु प्रदोष व्रत पड़ता है तो भगवान शिव का निवास गंगा जल यानी गंगा के स्थान पर हो जाता है। तो इसलिए भगवान शिव की जब हम पूजा करेंगे तो गंगा जल जरूर समर्पित करेंगे या हर हर गंगे बोल के स्नान भी करेंगे और शिवलिंग पर गंगा का स्नान भी कराएंगे। अगर गंगा जी नहीं है तो हर हर गंगे बोल के भी आप शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। प्रदोष काल की पूजा प्रदोष काल का बहुत महत्व है। प्रदोष की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है, सुबह शाम दोनों की जाती है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो काल पूजा मानी जाती है वो प्रदोष काल की, क्योंकि प्रदोष काल में कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिसमें भगवान शिव माता पार्वती के साथ नंदी पर बैठ के भ्रमण के लिए अपने भक्तों के कल्याण के लिए निकलते हैं। जैसे उनमें से तिथियां हैं आपकी प्रदोष यानी त्रयोदशी तिथि, जो कि महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पड़ती है। साथ ही मासिक शिवरात्रि हो गई या सोमवार की अष्टमी जब पड़ती है, तब ऐसी तिथियों पर भगवान शिव स्वयं माता पार्वती के साथ कल्याण के लिए निकलते हैं और इसीलिए प्रदोष काल की पूजा की जाती है। जब आप प्रदोष काल की पूजा विधि विधान से करते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती दोनों कल्याण के लिए आपको आशीर्वाद जरूर देते हैं। तो इसीलिए प्रदोष काल की महत्व प्रदोष के दिन बहुत ही अनन्य होता है, चाहे मासिक शिवरात्रि हो। तो आप यह अच्छे तरीके से जान गए होंगे। अब हम जानेंगे कि प्रदोष की पूजा हमें कैसे करना चाहिए। देखिए, प्रदोष काल में चाहे तो आप भगवान शिव के मंदिर में जाके करिए या तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर आसपास शिवालय है तो जरूर जाइए प्रदोष के दिन। कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिनमें हमें जरूर जाना चाहिए, जैसे कि प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, सोमवार। ये दिन में हमें शिव के मंदिर में जरूर जाना चाहिए और आपको किसी भी प्रकार से शिव मंदिर में पहुंचना चाहिए। अगर आप विधि से शिवलिंग की पूजा करते हैं शिवालय में जाके तो बहुत ही शुभ होता है। अब हम जानते हैं धन संबंधी समस्याएं उपाय। देखिए, आपके जीवन में अगर आर्थिक स्थिति की समस्याएं हमेशा बनी है ना, तो आप एक नियम बना लीजिए कि प्रदोष के दिन आपको क्या क्या करना है, वो मैं आपको बताऊंगी और आप भरोसे से करिएगा। देखिए, प्रदोष के दिन किया गया उपाय एक एक आपको फल जरूर देता है। मान लीजिए कि किसी को थोड़ा जल्द मिले, थोड़ा देर, लेकिन मिलेगा जरूर। तो आपके घर में अगर आर्थिक समस्याएं चल रही हो, धन संबंधी समस्याएं चल रही हो, तो आपको हर प्रदोष के दिन जो है पीपल के वृक्ष के नीचे आपको, क्योंकि माता लक्ष्मी का निवास पीपल के वृक्ष के नीचे हो जाता है हर प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय में। तो जो भी भक्त लंबी बाती का दीपक गाय के घी का जलाना शुरू कर देते हैं आप पीपल के वृक्ष में प्रदोष काल के समय यानी सूर्यास्त के समय, तो आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा जरूर होती है। क्योंकि जब माता लक्ष्मी का विवाह जो है भगवान शिव ने नारायण से करवाया था, तो तभी माता लक्ष्मी ने जो है कहा था कि आप भी कोई वर मांगे। तो महादेव ने यही कहा था कि जो भी भक्त प्रदोष की पूजा प्रदोष काल के समय आपके वृक्ष इसके नीचे दीपक जलाएगा, पीपल के वृक्ष के नीचे, आप यहाँ निवास करेंगी और उस भक्त के घर आप स्वयं जाएंगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको अगर घर में धन संबंधी समस्याएं, व्यापार संबंधी समस्याएं चल रही हों, तो प्रदोष का एक नियम बना लीजिए कि आपको एक पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाना है। अब हम जानते हैं कर्ज संबंधी समस्याएं। बहुत ही सरल उपाय है और आप सब कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। एक चावल का दाना आपको लेना है और चावल का दाना पूरा होना चाहिए। शिवलिंग पर आपको
अशोक सुंदरी के स्थान पर प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय चढ़ाना शुरू कर दीजिए। हर प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय में एक चावल का दाना अशोक सुंदरी के स्थान यानी जहाँ जलाधारी होता है, जहाँ से जल गिरता है, भगवान शिव की छोटी पुत्री होती है, शाम के समय सूर्यास्त के समय हर प्रदोष के दिन चढ़ाना शुरू कर दीजिए। कितना भी कर्ज होगा धीरे धीरे आपके जो है समाप्त होना शुरू हो जाएगा। और अगर बीमारी है तो बीमारी के लिए आपको क्या करना चाहिए कि इस दिन बेलोपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाइए और उस बेलोपत्र को दिन भर खाइए। 3 से 4 बार खाना शुरू करिए। आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम तब लेते हैं जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी होती है, तो इस महादेव के स्वरूप में हम जल चढ़ा के बेलोपत्र चढ़ा के ग्रहण करना शुरू करते हैं तो हमारे शरीर से बीमारी भी समाप्त हो जाती है। तो आप यह उपाय जरूर करके देखिएगा। अब हम जानते हैं दुख। हमारे जीवन में हर प्रकार के दुख बने हैं। दुख कभी कभी ऐसे होते हैं, आते हैं जाते हैं, लगे रहते हैं। तो ऐसे में प्रदोष के दिन को बिल्कुल मत छोड़ा करिए। आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल का समय जब होता है तो शिव मंदिर में जाएंगे जब आप पूजा के लिए, तो उसी समय आप लंबी बाती का दीपक जला लेंगे। लंबी बाती का दीपक जलाने के बाद आपको तुमरुका जी का नाम लेना है और दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करना है। दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ आप पुस्तक ले लीजिए, आप या तो फिर गूगल पे देख करके उसमें से आपको आ जाएगा पाठ, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। और आप हर प्रदोष के दिन प्रदोष काल का जो सूर्यास्त का समय होता है, आपको शिव मंदिर यानी शिवालय में जा करके बढ़िया आसन लगाइए, दीपक को जलाइए और तुमरुका जी का नाम लेके दीपक आपको जलाना है और फिर आपको पाठ करना है। हर प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय का नियम बना लीजिए। कितना भी दुख होगा एक न एक दिन धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जिसके जीवन में संतान है तो वो बीमारी से है, कष्ट से है, पीड़ा से है, या संतान सुख है ही नहीं आपको, तो आप 1 वर्ष तक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हर प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गाय के घी या कच्चा दूध मक्खन मिला के बनाना शुरू करिए और विधि विधान से पूजन करके विसर्जन शुरू कर दीजिए। हर प्रदोष के दिन आप संकल्प ले लीजिए, शिव की कृपा ऐसे प्राप्त होगी कि आपके जीवन में जितनी भी कष्ट परेशानी, धन संबंधित कर्ज होंगे, जो भी उपाय आप प्रदोष के दिन करते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रदोष के दिन का बड़ा महत्व है। त्रयोदशी यानी महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी हो चाहे शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी हो, 2 त्रयोदशी पड़ती है। और दोनों त्रयोदशी पर अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं ना, तो विधि से पूजन शिवालय जा करके भगवान शिव के सामने अपने दीपक जला के दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ जरूर किया करिए। शिव की कृपा देखिए होती जरूर है। कभी कभी ऐसे लोगों को होता है कि हमारी कामना नहीं पूर्ण हो रही है, मेरा दुख नहीं कट रहा है, या मेरा जो भी किसी कार्य के लिए कर रहे हैं अगर थोड़ा वक्त लग रहा है तो घबराया मत किया करिए। देखिए समय जरूर लगता है, हमारे पूर्व कर्म के आधार पर हमें जीवन में दुख मिलता है, लेकिन अगर शिव की भक्ति, शिव महापुराण के उपाय, या आप जो है प्रदोष के दिन की पूजा, मासिक शिवरात्रि के दिन की पूजा करना शुरू कर देते हैं तो जीवन में शिव की कृपा आपको जरूर प्राप्त होती है। गुरुवार की प्रदोष है तो गुरुवार में भगवान शिव का गंगा जी के किनारे गंगा पे निवास हो जाता है, तो गंगा जी का स्मरण आपको जरूर करना है, गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है और स्वयं भी जब स्नान गंगा जल जरूर डाल के स्नान करें। गंगा मैया का भी नाम जरूर लीजिएगा, स्मरण करिएगा, जिससे भगवान शिव, माता पार्वती और गंगा मैया तीनों का आशीर्वाद आपके जीवन में प्राप्त हो। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप भी 18 जुलाई को भगवान शिव की भक्ति करिए। जो भी आपकी समस्याएं हैं उस समस्या के हिसाब से मैंने आपको उपाय बता दिया है, जरूर करिए, भरोसे से करिए, शिव की कृपा जरूर प्राप्त होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।